हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लर्निंग वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ गोल्ड रेंज कैलकुलेशन। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसे हमें देखना है, कैसे हमें फाइंड आउट करना है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम ये देखेंगे कि रेंज कैलकुलेशन को यूज़ करके कैसे आप परफेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर अच्छे से समझ में आए। और मैं इसमें ट्राई करूँगा कि मैं बेसिकली एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक लर्निंग दूँ, एकदम बिगनर लेवल से एडवांस तक, ताकि हर इंसान को चीज़ समझ में आए, हर इंसान वो चीज़ को यूज़ कर पाए। अगर कोई बिगनर देख रहा है तो वो भी उस चीज़ को यूज़ कर पाए, कोई मेरा रेगुलर व्यूअर देख रहा है तो वो भी उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाए। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो कि भाई मुझे ये डाउट आ रहा है, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। देखो, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मार्केट जब भी चलता है तो वो एक ट्रेंड बनाते हुए चलता है। अगर आप देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में तो आप देखोगे बार बार मार्केट हायर हाई बनाएगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे मार्केट बनाते हुए चलेगा। मतलब आप देखोगे टॉप पे ये जो है ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ऐसे मार्केट बनाता है अप ट्रेंड में, ठीक है। और सेकंड आप देखोगे उसके बाद जब मार्केट साइडवेज रहता है तो वो एक ही रेंज पे घूमता है। यहाँ पे आपको कोई भी नया हाई कोई भी नया लो नहीं दिखेगा। वो एक ही मतलब बेसिकली एक बॉक्स एरिया में आपका मार्केट फंसा रहता है, ठीक है। एक बॉक्स एरिया में पूरा आपका मार्केट फंसा रहता है। और जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करता है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे ना कि लोअर लो बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट आ चुका है। अब इस चीज़ को हम समझेंगे चार्ट पे और देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसे हमें देखना है चार्ट पे, ठीक है। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट बैठते हो तो नॉर्मल सी चीज़ है, आपका लॉस होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है तो आप जो भी एंट्री करोगे अपसाइड के लिए करोगे। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड के लिए है तो आप डाउन साइड के लिए एंट्री करोगे। हमें जो मेन चीज़ है, जो मेन का बीच का पार्ट है, जो कि साइडवेज मार्केट है, उसको हमें अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? उसके पीछे का सिंपल रीज़न है, मार्केट एक ही रेंज में अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो ख़राब हो जाए, आप ओवर रिस्क कर दो, आप ओवर ट्रेड कर दो, जिसके वजह से आपका अकाउंट ब्लो हो जाए। तो हमें बस ये देखना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है, एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, डाउन ट्रेंड चले या अप ट्रेंड चले, तभी हमें एंट्री करनी है, ठीक है। चलो अब इस चीज़ को सीखते हैं चार्ट पे, और प्रॉपर अच्छे से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें किस टाइम फ्रेम को यूज़ करना है और कैसे हमें बेसिकली एक परफेक्ट ट्रेंड देखना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे मैंने सेशन ब्रेक ऑन कर दिया है, ठीक है। अभी अगर आप ये पार्ट देखोगे तो मैंने आपको बताया है कि मार्केट में एक साइडवेज पार्ट होता है, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। तो अगर इस पार्ट को हम देखते हैं ना तो ये पूरा पार्ट आप देखोगे तो साइडवेज पार्ट था, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ऊपर भी जा रही थी, नीचे भी जा रही थी। बट अगर इस साइडवेज पार्ट को आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि भाई अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए जा रही है या हायर लो बनाते हुए जा रहा है, और नीचे गिर रहा है तो लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, कोई अच्छा स्विंग मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मैं सेशन ब्रेक ऑफ कर दे रहा हूँ। अब देखो आप यहाँ पे मार्केट का अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे जो मार्केट ऊपर से गिर रही थी, लो बनाया, हाई बनाया, फिर देखो लो बनाया, फिर हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, लो बनाया। समझ रहे हो मतलब क्या है? एक डाउन ट्रेंड आपका यहाँ पे चल रहा है, देखो, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड आपका चल रहा है यहाँ से मार्केट का। अभी आप देखोगे मार्केट को अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर अपना चेंज करना था, मतलब अप ट्रेंड में जाना था, तो मार्केट क्या किया, जो भी यहाँ पे देखोगे लास्ट हाई था उसको मार्केट निकाला, उसके बाद एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट दिया, और उसके बाद यहाँ से देखोगे मार्केट अपसाइड के लिए जाने लगा, ठीक है। और फिर एक सर्टेन लेवल पे जाके वहाँ से फॉल किया है, और उसके पीछे का भी मैं रीज़न बताऊँगा यहाँ से क्यों फॉल आया, ठीक है।
इतना आप समझ गए। अब देखो जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी तो आप देखोगे ना कि यहाँ पे मार्केट क्या बना रहा है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, फिर ये लो है, फिर ये हाई है, फिर ये लो है। ठीक है, मतलब मार्केट हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो बना रहा था। यहाँ पे लास्ट जो आपका लो था वो ये था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस लो को ब्रेक किया। ब्रेक किया मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से हो सकता है कि ट्रेंड चेंज कर दे। ट्रेंड चेंज करेगा तो हमें एक चीज़ देखना है कि जो भी लास्ट स्विंग आया है, क्या मार्केट उसके 50% से या 70% के आसपास से घूम रहा है, कोई अच्छा कैंडल का रिवर्सल दिखा रहा है या वहाँ पे सस्टेन कर रहा हो, तो फिर वहाँ से आप सेलिंग के लिए समझ सकते हो कि यहाँ से मार्केट सेलिंग में जाएगी। अभी जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से वापस से सेलिंग आया। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो सेलिंग कैसे कंफर्म हो रही है, सबसे पहले आप देखोगे ये आपका लास्ट लो था, ये वाला एरिया, ठीक है। मार्केट ने लास्ट लो को स्वीप किया, यहाँ पे देखोगे नीचे आया, एक अच्छा कैंडल की क्लोजिंग मिली, उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए गया। आप देखोगे अपसाइड जाने के बाद जो ये आपका स्विंग था, स्विंग का अगर आप देखते हो ना तो क्या स्विंग पे, देखो मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। अगर आप स्विंग देखोगे तो मार्केट कहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, 50% से नहीं किया, उसके ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ कहीं पे आपका 75% के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है। मतलब मैंने बोला था 70-80% के आसपास से रिजेक्शन ले या 50% से रिजेक्शन ले, तब वो ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है। अभी इस लेवल के ऊपर मार्केट जा नहीं पाया, 50% के ऊपर भले ही गया है बट इसको ब्रेक करके नया हाई नहीं बनाया मार्केट। फिर उसके बाद आप देखोगे यहीं से फिर सेलिंग आई है, मार्केट का जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे एकदम प्यारी से आपको सेलिंग देखने को मिली है, सेल में गया, एक अपसाइड के लिए आया, मतलब लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, ठीक है। और उसके बाद देखोगे यहाँ तक मार्केट पूरा फॉल किया है एक अच्छा खासा, इस लेवल तक। फिर उसके बाद एक हाई बनाया, फिर मार्केट लो बनाया, फिर हाई बना के नीचे आया। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये जो लास्ट हाई था इसके ऊपर मार्केट क्लोज किया, थोड़ा सा छोटा रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गई, ठीक है। उसके बाद देखोगे वापस से मार्केट जो है वो नीचे आया इसी लेवल पे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर गया। बट अगर आप देखोगे जब ये नीचे आ रहा है तब यहाँ पे भी एक ट्रेंड बना रहा है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो वो हर एक टाइम पे ट्रेंड बनाते जाता है। भले ही अगर वो अप ट्रेंड बना रहा है ना तो उसमें भी आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो वहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे कि ट्रेंड कैसे हम देखते हैं। अब मैं बेसिकली आपको रेंज कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैसे हम रेंज कैलकुलेशन निकालते हैं और कैसे हम उसे यूज़ करके एक प्रॉपर एंट्री, परफेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर आपको रेंज निकालना है तो आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा, एक्सेल सीट है, ये मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें देखना है कि जो भी मार्केट का हाई है, प्रीवियस डे का हाई, और जो भी लो बनाया है मार्केट ने, उसको आप टॉप से बॉटम तक पूरा मेज़र करोगे। और जो भी यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखोगे 21060 आ रहा है, ठीक है। 210, एक सेकेंड, 21060 है, ठीक है। यहाँ पे हमें लिख देना है। फिर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक प्रॉपर रेंज पता चल जाएगी कि आज की जो रेंज है वो 5513 की है, ठीक है। अब देखो 5513 की मेरे को रेंज पता चल गई तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। 5513, 5513, 5513 ऑलमोस्ट इधर कहीं तक आप ले सकते हो, ठीक है। अब आपको देखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है तो आप सिंपली क्या करोगे, जो भी लास्ट लो है वहाँ से आप बना सकते हो एक रेंज, वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली ये जो सबका कॉमन पॉइंट लेके वहाँ से आप एक रेंज ड्रॉ कर सकते हो, वरना जो भी मार्केट हाई बना के जहाँ से भी गिर रहा है आप वहाँ से एक रेंज ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबका कॉमन पॉइंट लेके एक रेंज ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली लो से हाई तक एक रेंज ड्रॉ करना है। आप देखोगे यहाँ पे आपको एक प्रॉपर रेंज पता चल गया कि मार्केट का क्या रेंज आ रहा है,
और कैसे मार्केट घूम रही है। ठीक है, अभी आप दो चीज़ कर सकते हो। अगर रेंज बहुत बड़ा आ रहा है और मार्केट में मोमेंटम काफ़ी कम है तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मतलब ये जो टोटल रेंज आया इसका आप यहाँ पे 50% यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस 50% को यूज़ करूँगा तो मेरे को थोड़ा और मतलब ट्रेड मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि अगर बड़ा रेंज है तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ देखनी पड़ेगी। बट अगर आप एक बड़ा स्विंग नहीं देखना चाहते हो, छोटे छोटे स्विंग पे काम करना चाहते हो, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आपने ड्रॉ किया, आपको सिंपली देखना है कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप इस पॉइंट से बेसिकली देख रहे हो, मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ। देखो, अगर आप इस पॉइंट से देख रहे हो तो मार्केट का भी ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, लो आया, हाई बनाया, फिर लो आया, फिर हाई बनाया, फिर लो आया, फिर एक हाई बनाया। ठीक है, बट ये जो प्रीवियस हाई था इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रही है। फिर उसके बाद देखोगे मार्केट यहाँ तक गया, लो पे गया, फिर वापस गया, फिर नीचे आया। ठीक है, मतलब अब अगर आप इस पॉइंट पे देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। यहाँ से मार्केट हाई जा रहा था, मतलब एक रिट्रेसमेंट था, ओवरऑल सेलिंग का ही प्लान है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो सेलिंग में। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रिट्रेसमेंट था, जहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड दिखा। अप ट्रेंड देखने के बाद आप देखोगे जो भी लास्ट लो था उसको जब मार्केट ब्रेक कर रही है, इस लो को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया है, आप देखोगे एक अच्छा मोमेंटम आया, प्लस यहाँ पे आपका एक रेंज था जिस लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। और अगर आप लास्ट स्विंग देखते हो ना, जो भी लास्ट स्विंग है, अगर आप वो लास्ट स्विंग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट स्विंग के 50% के ऊपर नहीं जा रही है मार्केट, प्लस आपका जो रेंज है उसके भी ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रही है। और यहाँ से आपका जो ट्रेंड है वो भी चेंज हो गया है। मतलब आप सिंपली यहाँ से एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। अगर इस लेवल से आप एक सेलिंग के लिए प्लान करोगे, आपका जो एसएल होगा जस्ट इसके ऊपर होगा, या इधर कहीं पे आप रख सकते हो छोटा सा एसएल 100 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, वहाँ से आपका जो टारगेट होने वाला है, फर्स्ट टारगेट आप ये करोगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपका जो टारगेट है वो एक्सटेंड होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ब्रेक किया था, नेक्स्ट कैंडल ने भी ब्रेक किया, मतलब यहाँ से हम इसको एक्सटेंड करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे पिन पॉइंट आके मार्केट ने रेंज कंप्लीट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए आई। आप या तो यहाँ पे ब्रेक मतलब बुक कर सकते हो, या फिर इस ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो। अगर आप बुक करोगे तो आपको वापस से यहाँ पे एक एंट्री मिलेगी, और वो एंट्री क्यों मिलेगी उसके पीछे का रीज़न है। आप देखोगे यहाँ से लगातार एक फॉल आया, मार्केट ने यहाँ से ट्राई किया उठने का, बट मार्केट प्रॉपर इस लेवल से नहीं उठ पाई है। आपका एक रेंज था जहाँ पे मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद एक सेलिंग के लिए कैंडल बन गई। आप सिंपली इस सेलिंग कैंडल पे एंटर कर सकते हो, और जो आपका एसएल होगा छोटा सा एसएल इसके ऊपर रख के आप एक ट्रेड और प्लान कर सकते हो। देखो, रिस्क यहाँ पे इसलिए आपको लेना है क्योंकि आपने प्रीवियसली प्रॉफिट कर रखा है। ये ट्रेड अगर आप पूरा कैप्चर कर रहे हो तो यहाँ पे 1:7 आपको मिल गया है, एक अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो आप वहाँ से मतलब अगर आप 1 रुपये लगा के 7 रुपये कमा रहे हो तो आप वापस से 1 रुपये का रिस्क कर सकते हो। 1 रुपये आपका 1,000 भी हो सकता है, $1,000 भी हो सकता है किसी के लिए $100 हो सकता है, किसी के लिए $10 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक और रिस्क कर रहा हूँ तो आप देखोगे सबसे पहले जो टारगेट होगा वो ये लेवल तक होगा। इसको देखोगे आप, डायरेक्ट मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा। मार्केट देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया है, बट आपके इस रेंज के 50% के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। देख रहे हो, नहीं कर पाया। और प्रीवियसली जो ये गिरा था वहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट ने ब्रेक किया था इस लेवल पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से देखोगे मार्केट नीचे आया, आपको पता है मार्केट जा रहा है इधर कहीं तक आएगा। ये ब्रेक किया था इसके 50% से अगर घूम रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड कट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड अपना कट कर दोगे सिंपली इस पॉइंट पे। क्यों, उसके पीछे का रीज़न है मार्केट जो है वो 50% के आसपास से घूम रही है, तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड कट कर सकते हो। फिर आप देखोगे यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया, मार्केट ऊपर गई है। अगर मैं ये पूरे स्विंग को एक कंसिडर करता हूँ तो आप देखोगे मार्केट इसके ऊपर गई 50-60% के आसपास, जहाँ पे आपका एक रेंज भी आ रहा है, प्लस आपका 50-60% भी आ रहा है। अगर यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप सेलिंग में जा सकते हो। आप देखोगे एक काफ़ी अच्छी कैंडल की रिजेक्शन आई, अगर आप इस कैंडल में एक प्लान करते हो तो आपका जो एसएल होगा जस्ट इस स्विंग के ऊपर होगा। यहाँ से आप एक और ट्रेड प्लान कर सकते हो इधर कहीं तक। और देखोगे ये पूरा बेसिकली जो भी मैंने ट्रेंड आपको मतलब ट्रेड दिया है वो पूरा ट्रेंड के बेसिस पे दिया है। जो भी यहाँ पे
ट्रेड आ रहा है वो सारा ट्रेंड के साथ में चल रहे हैं हम लोग। तो इस वजह से इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें जो भी ट्रेड लेना है वो ट्रेंड के साथ चलना है। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा डाउट आता है कि भाई मार्केट क्या करेगा, बट यहाँ पे अगर आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इसमें आप देखोगे प्रॉपरली हमने 3 ट्रेड लिया है और तीनों प्रॉपर, जब भी हमारे लेवल पे मार्केट आया है 50% हो या हमारा रेंज हो, वहाँ से अगर एक अच्छा रिजेक्शन दिया तब हमने प्लान किया है, ठीक है। ये सिंपल सा था आपका आज का। अब हम देखेंगे कल में क्या हुआ है मार्केट में, कल का हम देखेंगे व्यू। ये मैं आज का डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा चार्ट क्लीन हो जाए, ठीक है। अब प्रीवियस डे का देखते हैं, 18 मार्च का देखते हैं ताकि थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। 18 मार्च का हमें देखना है, सेम चीज़ करेंगे, लो से हाई तक का जो भी आपका रेंज आ रहा है उसे ड्रॉ करेंगे। 7114 है, ठीक है। हमें यहाँ पे जाना है 7114 लिखना है, 7114 डन करोगे आप 1862 का आपको रेंज मिल जाएगा, ठीक है। 1862 यहाँ से हम 1862 ड्रॉ कर लेते हैं, 1862, ठीक है। 1863 है ऑलमोस्ट। यहाँ से अब आप जैसे देखोगे तो मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। इस पॉइंट से अगर आप देख रहे हो जो भी लास्ट लो बनाया था वहाँ से आपको हाई जो मिलेगा वो ये वाला हाई मिलेगा, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर गया है बट प्रॉपरली सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से मतलब बेसिकली डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको जो भी हाई होगा वहाँ से आपको देखना है। तो अगर मैं इस हाई से देखता हूँ ना आज का रेंज, अगर मैं इस हाई से देखता हूँ प्रीवियस डे का रेंज, तो मुझे पता चलेगा कि मार्केट में मूवमेंट क्या हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट है बेसिकली। यहाँ से अगर हम देखते हैं रेंज, ठीक है, देखो तो मेरे को एक प्रॉपर रेंज पता चल गई कि क्या है मार्केट में, कैसे मार्केट मूव करेगी। यहाँ पे देखोगे एक्स्ट्रा मोमेंटम भी आया है, तो उसका भी बताऊंगा कि कैसे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। अभी परफेक्ट है, अभी जो भी रेंज था वो प्रॉपर यहाँ पे लग चुके हैं। अभी देखो आपको देखना है सेम चीज़ वापस से कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, अगर एंट्री लेनी है तो, ठीक है। अभी आप यहाँ से देखोगे मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में आया। अप ट्रेंड में आने के बाद आप देखोगे लास्ट जो लो था वो ये पॉइंट था। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है अच्छे से, यहाँ पे देखोगे अच्छे से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। अगर आप लास्ट स्विंग से देखते हो, ये वाला लास्ट स्विंग होगा, यहाँ से यहाँ तक देखोगे आपको पता चलेगा मार्केट 50% के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है, प्लस आपका जो रेंज है वो भी यहीं पे आ रहा है। तो आप एक यहाँ पे छोटा सा रिस्क प्लान कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ से एक छोटा सा रिस्क लिया, आपका जो एसएल होगा जस्ट इस पॉइंट के ऊपर होगा, क्योंकि आपको पता है अगर मार्केट इसके ऊपर जा रही है तो फिर मार्केट इधर कहीं तक जाएगी, तो हमें बड़ा एसएल लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो भी आपका रेंज आएगा जस्ट उसके ऊपर आपको एसएल रखना है, ठीक है। अभी आप यहाँ से देखोगे तो अपना फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इधर कहीं तक होगा, ठीक है। मार्केट आया है उसके पहले घूम गया था, ठीक है। फिर इसको एक्सटेंड करेंगे, इधर कहीं तक आया है, मतलब आप देखते जाओ ये एक्सटेंड कहाँ तक होता है, ठीक है। लगातार मार्केट चली जा रही है, इस पॉइंट तक पूरा एक्सटेंड कर सकते हो आप, ठीक है। इस पॉइंट तक आपने पूरा एक्सटेंड कर दिया। एक ट्रेड में आपको 1:24 का मिल रहा है, मतलब अगर आपने $10 इन्वेस्ट किया है, $10 का अगर आपने रिस्क लिया है तो वहाँ पे $240 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अभी आप देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट आप एक चीज़ ये समझो, क्या मार्केट में जो बायर्स हैं वो क्या मार्केट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। लास्ट देखो ये लो था, इसके ऊपर मार्केट गई बट तुरंत नीचे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम भी गया, बट यहाँ पे कुछ आपको प्रॉपर वैसा चेंज नहीं दिखा कि जिससे आप ये कंफर्म कर पाओ कि यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। और अगर आप बेसिकली पूरा अगर स्विंग देखोगे ना तो जो मेन स्विंग जो आएगा वो आएगा आपका इसके हाई से लो तक, ठीक है। तो आप देखोगे उसके 50% के आसपास तक मार्केट जा ही नहीं पाया है और उसके 50% के पहले ही घूम गया है यहाँ से। तो देखोगे यहाँ से एक सेलिंग आई है, वापस यहाँ तक गया है, मार्केट ने रेंज कंप्लीट किया है। अभी अगर आपको यहाँ पे एक ट्रेड फाइंड आउट करना है ना तो वो भी आप कर सकते हो, उसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। अभी आप देखोगे अगर छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट का, ठीक है। मार्केट एक अप ट्रेंड बना रहा है, लास्ट लो ये है, ये देखो लास्ट लो निकाला। लास्ट लो निकालने के बाद मार्केट यहाँ पे आ रहा है आपके रेंज पे, ठीक है, जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, प्लस
आप देखोगे ये जो पूरा आपका स्विंग है उसका भी 50% एरिया है। तो अगर इस पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट कर रही है तो आपको पता है यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाएगी। तो अगर आप सिंपली यहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हो, जस्ट इसके ऊपर एसएल डाल रहे हो, तो आप ये वाला पूरा फॉल कैप्चर कर सकते हो यहाँ तक। और ये फॉल भी कोई मामूली नहीं है भाई, 500 पिप मिल रहे हैं उसमें भी, ठीक है। तो इस हिसाब से रेंज कैलकुलेशन देखते हैं हम गोल्ड में। अगर आप देखोगे तो प्रॉपर ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको, ऐसे ही देखना है कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है और किस ट्रेंड में अभी मार्केट है, उसी ट्रेंड में आपको लेना है। अगर ट्रेंड के अपोजिट जाओगे तो लॉसेस होंगे। इसलिए सबसे पहले जब भी ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेंड देख लो कि क्या ट्रेंड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट डे का देखते हैं, ट्यूसडे का देखते हैं, मंडे का मतलब यूज़ करते हैं, लेवल और रेंज निकालते हैं। क्या रेंज आ रहा है 7074 का, ठीक है। यहाँ पे 7074 1851, ठीक है, 1851 का रेंज आ रहा है मंडे के लिए। 1851 थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, 1855 ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप सबसे पहले ये लो से देख सकते हो कि जो भी लो है मार्केट का वहाँ से मैं देख लूँगा। कॉमन पॉइंट लेके आप एक देख लोगे, ठीक है। हमने एक कॉमन पॉइंट लिया है, वहाँ से आप देखोगे कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। हमने ये कॉमन पॉइंट लिया था, यहाँ से आप देखोगे मार्केट ऊपर जा रही थी। उसके बाद जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है वो कौन सा एरिया है, आपका जो रेंज चल रहा है उसका 50% है। अभी हमें यहाँ पे ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या चल रही है। अगर इस पॉइंट से हम देखते हैं तो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। लास्ट लो जो आपका ये है, इसको देखो, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट करने आई है, ठीक है, जहाँ पे आपका एक प्रॉपर रेंज आ रहा है, ठीक है, 50% रेंज, अपने मतलब रेंज का 50% आ रहा है। और साथ ही में अगर आप देखोगे ना, ये पूरे स्विंग को अगर मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो अपना जो 50% यहाँ पे पूरे स्विंग का आ रहा है वो भी आ रहा है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट से एक सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो, और जस्ट इसके ऊपर आपका एसएल होगा छोटा सा, इस पॉइंट के ऊपर आप एसएल रख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका वो ये पॉइंट होगा। इसको भी अगर ब्रेक करता है तो मार्केट और नीचे जाएगा, बट यहाँ पे देखोगे ब्रेक नहीं किया है, वापस से ऊपर आई है मार्केट, सेम लेवल से वापस से गिरी है। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड वापस से ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, क्योंकि आपका ये जो बेसिकली रेंज चल रहा है, जो आपका ये रेंज चल रहा है उसका 50% पॉइंट है, ठीक है। और मार्केट इसके ऊपर जा नहीं पाया, वहीं से टैप करके रिजेक्शन दे रहा है। और अगर आप ये पूरा स्विंग भी कंसिडर करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये 70% के आसपास से मार्केट घूम रही है, ठीक है, 70-80% के आसपास से मार्केट घूम रही है। तो आप यहाँ पे एक सेलिंग के लिए और प्लान कर सकते हो। इधर कहीं पे आप सेल करोगे, जस्ट इसके ऊपर एसएल रखोगे, यहाँ से आप टारगेट करोगे इधर कहीं तक, सिंपल, दो ट्रेड आपको मिल गया एक दिन में। साइडवेज मार्केट में भी आपको ट्रेड मिल रहा है, बट मेन चीज़ ये है कि आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि भाई जब एकदम प्रॉपर एंट्री मिलेगी तभी मैं प्लान करूँगा। अब आप सोचोगे कि इधर कहीं पे एंट्री कर लूँ, तो यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में देख के, छोटा रेंज लगा के, बट चांसेस ज़्यादा रहेगा कि आपका एसएल चला जाए। तो आपको जब परफेक्ट एंट्री मिलेगी तभी प्लान करना है, ठीक है। ये आपका ट्यूसडे का हो गया, मैंने वेडनेसडे बता दिया। अब मंडे का देख लेते हैं कि मंडे का क्या रेंज आ रहा है, ठीक है। मंडे का हमें रेंज निकालना है, सिंपली प्रीवियस डे का जो भी हाई है वहाँ से जो भी लो है वो हम देखेंगे। 11819 आ रहा है, यहाँ पे हमें सीधे लिखना है 11819, डन करेंगे। 3093 का रेंज आ रहा है, ठीक है, 3093, 3093, 3093 आपका, ठीक है, 90 ले सकते हैं। 2-3 पॉइंट का चलता है एरर, क्योंकि उतना परफेक्ट नहीं हो पाता है। अभी देखो, अभी मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे मार्केट एक ये रेंज बना है जहाँ से बार बार गिर रहा है, तो मैं अगर इस रेंज को ड्रॉ करता हूँ तो आप देखना, ठीक है,
मुझे पता चल गया कि भाई ये पूरा मार्केट का रेंज आ रहा है और इसी मार्केट में मतलब बेसिकली मूवमेंट आ रहा है, इसी मार्केट में चल रही है। और देखोगे यहाँ पे एक पेंडिंग भी रेंज आ गया था क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था। उस हिसाब से हम देखते हैं क्या यहाँ पे एक रेंज पेंडिंग है, तो हमें उसका भी आइडिया लग जाएगा कि रेंज पेंडिंग है या नहीं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रेंज पेंडिंग आ रहा था, मतलब 1-2 पॉइंट का एरर था इधर कहीं तक, तो वो नेक्स्ट डे जाके कंप्लीट किया है। ठीक है, अभी हम समझेंगे इतने चॉपी मार्केट में हम कैसे ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इस दिन ट्रेड कुछ मिलता है या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ से मार्केट का ट्रेंड देखोगे अप ट्रेंड है। ठीक है, आपको पता है मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है तो सबसे पहले आपको देखना है क्या यहाँ पे मेरा एक कोई रेंज है। तो आप देखोगे परफेक्ट यहाँ पे एक आपका रेंज आ रहा है। ठीक है, प्लस अगर मैं ये पूरा स्विंग देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे पता चलेगा 50% ये आ रहा था, 75% का रेंज 80 मतलब 70-80% का रेंज इधर पे आ रहा था। तो आप सिंपली यहाँ से जब मार्केट सस्टेन कर रहा है तो एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका एसएल जस्ट इसके नीचे होगा, टारगेट आप इधर कहीं तक रखोगे, सिंपली आपका एक ट्रेड बन जाएगा। उसके बाद आप अगर देख रहे हो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। ठीक है, अभी देखोगे तो अप ट्रेंड था, लास्ट लो जो था वो ये वाला था, ये प्रॉपर एक स्विंग बनाया था, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया था। अब ब्रेक किया है, आपको पता है अगर इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग आ रही है तो आप यहाँ से प्लान करोगे अगर आपके रेंज पे भी मार्केट सस्टेन कर रही है तो। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहीं पे हमारा 50% रेंज आ रहा था। ठीक है, और अगर ये हम पूरा स्विंग देखते हैं तो थोड़ा सा मतलब 50% के आसपास नहीं आया था, उसके पहले ही घूम रहा था। बट यहाँ पे हमारी रेंज है तो हम यहाँ पे एक और छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस पॉइंट में आप छोटा सा ट्रेड लोगे, जस्ट इसके ऊपर एसएल रखोगे और यहाँ से सिंपली आपका जो टारगेट होगा इधर कहीं तक होगा, आपको ये प्रॉपर पूरा स्विंग मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर जा रही है, लास्ट लो देखोगे तो ये वाला था, इसको ब्रेक किया नहीं है, ब्रेक यहाँ पे किया है, मार्केट ऊपर जाके वापस से इस लेवल पे आ रही है। आप एक एंट्री यहाँ से प्लान कर सकते हो, उसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट का ये पूरे स्विंग का 50% था प्लस आपका रेंज था, जिसको थोड़ा सा ब्रेक करके मार्केट 50% से रिजेक्शन ले रहा था। तो आप यहाँ से एंट्री लोगे, जस्ट इसके नीचे एसएल डाल के इधर कहीं तक एक एम कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे पूरा चॉपी था तो उसको अवॉइड कर देना है। तो आपका बेसिकली 3 ट्रेड तो बन जा रहा है मार्केट अगर चॉपी है तब भी, बट वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट का बेसिकली ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से हर चीज़ समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें ट्रेंड देखना है, कैसे हमें ट्रेड लेना है, कैसे हमें रेंज कैलकुलेट करके रेंज बेसिकली प्लॉट करना है चार्ट पे। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो पे कमेंट करना, बताना कि क्या और चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हो, या तो मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो में थोड़ा एम रखते हैं, 100 लाइक्स का प्रीवियस में था, तो इस वीडियो में मैं रखता हूँ 150 लाइक्स तो आ जाने चाहिए क्योंकि बहुत गोल्ड की डिमांड थी। 150 लाइक्स रखते हैं और 150 कमेंट्स रखते हैं। अगर ये आता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपका फॉरेक्स पेयर और नास्डैक के लिए, जहाँ पे मैं फॉरेक्स पेयर नास्डैक पे कैसे आप रेंज कैलकुलेशन यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो वो भी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।